रही है कि छपरा की बेटी हूँ, छपरा की बेटी हूँ। हमने तो सुना था कि चंद्रिका राय के बेटे की शादी हुई थी, बेटी की शादी हुई थी लालू के बेटे से। कहाँ है बेटी वो? बेटी घर पर है, घर चंद्रिका पर जी के मतलब साथ बेटी है। का घर तो ससुराल होता है ना, बेटी ससुराल में है कि मायके में है? रो रही है मायके कि में है, बिलख रही है? मायके में है। वो जगजाहिर घटना है, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर जाना जा रहा है कि उनको घर से निकाल दिया गया था, चंद्रिका जी की बेटी को। तो अब वो जाएंगी कहाँ? कौन है तो अपने चंद्रिका वो राय, जरा लोगों को ये भी बताते चलिए। चंद्रिका राय, पहले तो उनका सबसे बड़ा परिचय है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं। राजद सरकार में कई एक बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे हैं अपने इलाके में। परसा विधानसभा क्षेत्र उनका होता है। जी 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 जी। लालू लालू पिछली बार, यादव लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं, और उसी करीबी होने का नतीजा था कि पारिवारिक संबंध भी बना जी हाँ हाँ। और संसदीय चुनाव भी लड़े। लेकिन इन्हीं के खिलाफ में लड़े, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के खिलाफ में लड़े लेकिन पिछली बार। लेकिन आज आज जो है बेटी का बाप बिलखता रहा, बेटी रोती रही, कहती रही कि मुझे घर से निकाल दिया गया, खाना नहीं दिया जाता था। तो ननद आई है वोट मांगने के लिए, तो लोग तो पूछ रहे होंगे ना कि बेटी कौन? हाँ, जनता में ये सवाल जरूर कौंध रहा है, बेटी कौन। और दूसरी बात कि कल से नामांकन में तो थे ही, कल से चंद्रिका प्रसाद राय जी खुलकर रूढ़ी जी के साथ, राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट देना चाहिए। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी उपलब्धि को गिनाते हैं और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी जी की उपलब्धि। ठाकुर संग्राम सिंह, मैं फिर यहाँ रोकना चाहूंगा कि जैसे लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दिए जाने से छपरा के मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह चंद्रिका राय की बेटी और लालू प्रसाद के बड़े बेटे की बहू, पत्नी ऐश्वर्या राय को घर से निकाल देने को पारिवारिक मामला माना जा सकता है। लेकिन चूंकि आप कहीं से आते हैं और कहते हैं कि मैं छपरा की बेटी हूं, तो स्वाभाविक है कि ये सारे मामले लोगों के जहन में आएंगे। है तो ये पारिवारिक मामला, वो भी मामला पारिवारिक था, ये भी मामला पारिवारिक है। लेकिन लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य आती हैं और कहती हैं कि मैं छपरा की बेटी हूँ, तो स्वाभाविक है कि जो छपरा की बेटी है उसका पीड़ा, उसकी पीड़ा जो झेला उसने, दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी लड़की, दारोगा प्रसाद राय की पोती, चंद्रिका राय की बेटी, उसने जो पीड़ा झेला, तो उसकी चर्चा तो होगी ही। जी। बिल्कुल, ये जनता में एक चर्चा का भी विषय है। और ऐश्वर्या के प्रति लोगों में सहानुभूति भी है। देखिए, सहानुभूति मतलब ये नहीं कि वो सहानुभूति वोट के लिए है या चंद्रिका जी को जिताने के लिए है। ये है कि चंद्रिका जी की बेटी छली गई, कारण चाहे जो रहा हो। अब एडजस्टमेंट, बेटी जब दुखी होती है, जब बाप दुखी होता है, गांव दुखी होता है, समाज दुखी होता है, जिला समाज दुखी दुखी होता है, होता है। पूरा समाज दुखी है। जो घटना घटी ऐश्वर्या राय के साथ, उसको लेके वैसे में उसी परिवार की कोई बेटी आती है और कहती है कि मैं तो आपकी बेटी हूं, तो भरोसा होता है? देखिए, अब इस पर निष्पक्ष रूप से अगर अपनी बात कहूं तो निष्पक्ष ये ही जरा कहना है, समाज की बात करनी है, कहना है निष्पक्ष ही कहना है, पत्रकार हाँ, निष्पक्ष ये ही कहना ये है। जनता भी समझ रही है और जनता भी कह रही है कि ये हास्यास्पद बात है। जनता कह रही है कि ये हास्यास्पद बात है कि कोई सिंगापुर से आके कहे कि हम छपरा की बेटी हैं। ठीक है, उनके समर्थक हैं, उनके पक्ष में बहुत सारे तर्क देंगे, लेकिन आम जनमानस में ये जो है जुमला
घोटा नहीं रहा है, जो हम लोग देशज भाषा में कहते हैं, वो मतलब। छपरा की बेटी नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। जी और बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव छपरा में हम लोगों ने देखा है, विधायक थे, सांसद थे, लोगों से जुड़ाव था। लालू प्रसाद यादव को किसी एक जाति के दायरे में बांध के नहीं देखा जा सकता। वो यादवों में भी लोकप्रिय थे। राजपूत परिवार भी उनको अपना मानता था। हर हर गांव में उनके लोग थे। हमको बहुत सारी बातें याद है, समय कम है, लेकिन कोई उनकी बेटी आ जाए और कहे कि हम लालू जी के किडनी देनी है, ऐसे छपरा के लोग वोट दे, हमरा उस बेटी बानी, तो ये तो हास्यास्पद है। देखिए, लालू जी के बारे में जितनी बातें आपने कही, सच्चाई भी है। आज भी लालू जी कनेक्ट हैं यहाँ के हर एक समाज के लोगों से, चाहे वो सोनपुर का समाज हो, दिघवाड़ा का समाज हो, परसा का समाज हो, छपरा का समाज हो, अमनौर का समाज हो, मतलब हर जगह उनकी पैठ है। लेकिन अब वो समय के साथ पुराने हो गए हैं। अब लालू जी के प्रति आदर में कमी नहीं है, हर एक समाज के लोग उनका आदर करते हैं। लेकिन जहां छपरा की बेटी का सवाल है, इस मामले में थोड़ा हिचक रहे हैं लोग कि हम बेटी माने तो कैसे माने। तो जहां छपरा की बेटी का सवाल है, वहां लोग छपरा के बेटे के साथ ही खड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूढ़ी ने बहुत सारा काम किया है और परिचय के मोहताज नहीं है। रोहिणी आचार्य लालू यादव के जमाने में किए गए काम को भी गिना रही हैं, गिनाना भी हाँ चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, लालू जी का दो काम यहाँ रहा है सारण जिले में। दो काम रहा है कि एक जो है जी फैक्ट्री, मतलब डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा में खुलवाएं। दरियापुर प्रखंड के बेला में रेल इंजन, ये क्या कहते हैं, चक्का का कारखाना खुलवाएं। ये दो उपलब्धि रही। लेकिन उपलब्धि के अलावा इससे अगर रोजगार सृजन होता, वहां आसपास रोजगार लगता, या यहाँ के अनएम्प्लॉयड लोगों को वहां रोजगार मिलता उस कंपनी में, तो माना जा सकता था कि ये बड़ी उपलब्धि है। अभी जो यहाँ रूढ़ी जी की एक और परिकल्पना है, जो मूर्त रूप लेगा या न ले, लेकिन संजय झा जी बोल रहे थे, जो जदयू के राज्यसभा के मेंबर हैं, कि ग्रीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट सोनपुर में बनाने की बात हो रही है, जिसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। राज्य सरकार की सहमति बनेगी और वो काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी के खाते में ही जाएगा, क्योंकि इस पर भी उन्होंने काफी मेहनत किया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन तो करवा रहे हैं। अब जैसे देखिए, कार्गो टर्मिनल जो बना, वहां ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय जल पोत परिवहन मंत्रालय किसी की नियुक्ति नहीं करेगा, लेकिन वहां जो एक बाजार बसेगा, वहां जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वो तो बाहर का लोग आके रोजगार करेगा नहीं। वहां अगल बगल के गांव के लोग, स्थानीय लोग वही मार्केट बनाएंगे, वही जमीन रहेगी, वहीं पर होटल खुलेगा, वहीं पर जो है बाजार बसेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार तो इलाके के लोगों को ही मिलेगा। अब मान लिया जाए, यहाँ सब कोई पायलट तो है नहीं, लेकिन जब अगर यहाँ इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा, तो जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर होते हैं, जिनकी बहाली नहीं, निकलेगी, ये तो उसमें तो। मांग काफी पुरानी है, और ये मांग बार बार कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है। कभी बिहटा की चर्चा होती है, कभी सोनपुर की चर्चा होती है। अब राज्य सरकार क्या परमिशन देती है, राज्य सरकार क्या चाहती है, उस पर भी बहुत सारी चीज डिपेंड है। क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात अभी संजय झा ने कही होगी, तो हो सकता, और ये चुनाव का समय है, तो चर्चा कोई पुराना नहीं है एयरपोर्ट का। रूडी जी प्रयासरत रहे हैं, और उससे रोजगार सृजन भी होगा। ग्रेटर पटना की संभावना जो है, क्योंकि पुल पुलिया बन रहे हैं, और तो ग्रेटर पटना में छपरा के बहुत सारे इलाके आ जाएंगे। अब आते हैं जनता पे, क्योंकि नॉमिनेशन दोनों पक्षों का हो चुका है। नॉमिनेशन में इधर भी भीड़ था, उधर भी भीड़ था, क्या लगा? देखिए,
भीड़ दोनों तरफ जुटी, काफी भीड़ जुटी। एक तरफ जो भीड़ था काफी अनुशासन के साथ जुटा, एक तरफ जो भीड़ था काफी कोलाहल के साथ जुटा। तो जनता तो इस चीज को देख रही है कि अनुशासन और कोलाहल में अंतर क्या होता है। लालू यादव के पार्टी की सबसे बड़ी कमी एक ये कही जा सकती है कि कार्यकर्ता, जैसे ही ये संभावना होती है कि कोई विधायक बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, तो कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो कार्यकर्ता थोड़े से अभी माने थोड़े से ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, उसका कुछ नुकसान होता है। बिल्कुल, और यही देखा गया इस नॉमिनेशन में भी। और दूसरी बात है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नॉमिनेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आए, इसके अलावा एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण उस मंच पर उपस्थित थे। और ये लगा कि सब कोई एकजुट है और सब कोई राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कामों के प्रति, केंद्र सरकार का जो काम है वो तो है ही, और जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी का काम था उसको भी उल्लेखित करना नहीं भूल पाए सभी जो भी मंच पर थे। तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट जाता है। इनके नॉमिनेशन में क्या हाल था? इनके नॉमिनेशन में भी देखिए भीड़ काफी थी, और कांग्रेस के भी लोग थे, माकपा के भी लोग थे, भाकपा के भी लोग थे, और आरजेडी के मतलब उत्साहित, अति उत्साहित कार्यकर्ता तो थे ही। लेकिन इनका जो अपना भाषण था, इनमें भी तेजस्वी यादव जी थे, और जो इनका अपना तर्क है अब संविधान, दोनों तरफ से नेता होंगे, दोनों तरफ से अपने अपने जीत के दावे होंगे। लालू जी बाजाप्ता संविधान की प्रति लेकर उसका सिंबॉलिक ये करके संविधान बचाने के का आह्वान कर रहे थे। तो ये सब था जो अभी लालू जी जमानत पर क्यों आए हैं? जमानत पर वो स्वास्थ्य कारणों से आए हैं। तो चुनाव में घूम रहे हैं, इतना गर्मी पड़ रहा है, जैसा कि रूडी ने कहा भी कि लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हम सब लोग भी छपरा के रहने वाले हैं, हम सब लोग चिंतित हैं। स्वाभाविक है, लालू जी के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, उनके परिवार को भी होनी चाहिए, उस बेटी को तो विशेष रूप से होनी चाहिए जिसका ये कहना है कि मैंने अपने पिता का मैं किडनी दान दी, और पिता का कहना है कि बेटी ने जीवन दान दिया। तो चिंता तो होनी चाहिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। देखिए, भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी जी की चिंता जायज है, क्योंकि रूढ़ी जी हमेशा से लालू जी से ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है, और लालू जी को अगर कुछ हो जाता है तो रूढ़ी जी को अफसोस तो होगा ही ना। हालांकि रूढ़ी जी एक संतोष भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिजली की जो व्यवस्था सारण जिले में कर दी, जितना सब स्टेशन बनवा दिया, पावर ग्रिड बनवा दिया, कि यहाँ कम से कम 24 घंटे में 23 साढ़े 23 घंटे बिजली रहती है, और एयर कंडीशन का लाभ लालू जी उठा सकते हैं। ये रूढ़ी जी का कहना है, सच्चाई भी है इसमें, तो लेकिन उनकी चिंता भी जायज है। हम सब लोगों की चिंता है। लालू यादव बड़े नेता रहे हैं और अस्वस्थ थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे, स्वास्थ्य कारणों से उनको जमानत दिया गया। लेकिन जिन कारणों से जमानत दिया गया, वही स्वास्थ्य ही अगर उनका ठीक ना रहे, चुनाव प्रचार करने लगे, तो ये उचित तो नहीं कहा जाएगा। बाकी उनके परिवार के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। चुनाव आएगा जाएगा, जनता का मिजाज क्या है? जनता का मिजाज देखिए, जनता यहाँ दो कारणों से वोट करेगी। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के आधार पर, दूसरा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी जी के विकास कार्यों के आधार पर। गरीब जनता यहाँ देख रही है कि हमको मुफ्त में अनाज मिला है, हमको आयुष्मान कार्ड मिला है, ये सब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में
हुआ है। दूसरा, आरजेडी के पक्ष में मतदाता अपने तर्क के साथ हैं कि रोहिणी आचार्य जाएंगी तो वो संविधान को बचाएंगी, संसद में जाएंगी तो जो मोदी जी पर आरोप हाँ, लगते रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री। मनोज झा बचा रहे थे, जी जी। वो संविधान तो तो जाएंगे। हाँ, तो जो संविधान बचाने का ये लोग संकल्प ले रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि लालू जी की बेटी ने कभी संविधान की प्रति पढ़ी भी होगी। लालू जी तो पुराने पीढ़ी वाले हैं, तो हालांकि पढ़ाई लिखाई से उनका भी नाता कम ही रहा, आंदोलनकारी रहे, लेकिन संविधान के प्रति रोहिणी आचार्य संविधान पढ़ी होंगी, इसको लेकर थोड़ा सा लोगों में संशय होगा। बिल्कुल संशय होगा, और है भी। चूंकि हमको नहीं लगता है, और कहना नहीं चाहिए, एक दिन हम एक चाय खाने पर बैठे हुए थे छपरा में, तो एक अच्छे व्यक्ति थे, प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, हंसते हुए कहें कि संविधान, भोजपुरी में बोले कि लालू जी आज संविधान के प्रति देखावत रहन, प्रस्तावना उ भी पढ़ले बारन कि ना पढ़ले बारन, संविधान का प्रस्तावना माने जो है। हमको हंसी लगा, फिर भी हम कहे कि चलिए भाई, बोलने वाले को आजादी है। हाँ, चुनाव के दिनों में बहुत सारी बातें, बहुत सारे लालू यादव ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है बिहार के इतने दिनों, कई बार संवैधानिक रूप से उन्होंने शपथ भी लिया है। संग्राम ठाकुर, आपसे बातचीत होती रहेगी, और आज जानबूझ के इस बातचीत को मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बात जब अधूरी रहती है तो वो पूरी होती है, और चुनाव भी धीरे 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 आगे। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाजीपुर और छपरा में कार्यक्रम है, जी। उधर मीनापुर में भी है, मुजफ्फरपुर में। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद क्या फिजा बदली। हाँ, क्या आप या बदले, साथ साथ ये भी कि रूडी जी ने 34,000 करोड़ रुपया तो गिना दिया, लेकिन बार बार एक सवाल उठता है मरौड़ा चीनी मिल को लेके, और हमारा बचपन भी मॉर्टिन चॉकलेट खाते हुए गुजरा है, तो उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, और जिसको लेके बार बार उनको तंज किया जा रहा है, आखिर वो काम क्यों नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने एक इशारे से बहुत बड़ी बात कही थी कि रूडी जी को चुन के आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, तो अपने आप में संकेत था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं, उनको मंत्री तो बनाए गए थे, हटाए क्यों? धन्यवाद संग्राम जी। जी ठीक, नमस्कार।